भाई अभी मार्केट में एआई से पैसे कमाने का एक तरीका बड़ा वायरल चल रहा है। यूट्यूबर्स वीडियोस बना रहे हैं, वीवर्स पैसे छाप रहे हैं। ये तरीका लेजी भी है, ऑल्सो इडियट प्रूफ भी। Easiest and the fastest way, almost like idiot proof कोई भी स्टार्ट कर सकता है इस दिस। तो मैंने इस तरीके को 7 डेज तक ट्राई किया। जब ये इंडियन क्लाइंट मुझे इजीली 5000 रुपीज दे सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे फॉरेन क्लाइंट के साथ भी ट्राई किया जाए। डे 6 में एक फॉरेन क्लाइंट हमसे वेबसाइट बनाने के लिए एग्री हो जाते हैं। मैंने उनसे $400 बोला था, लेकिन नेगोशिएशन करके $80 में हमारी डील डन होती है। सो टोटल अगर मैं बात करूं तो अब तक मैं एआई वेबसाइट्स को सेल करके 8000, 7000, ऑल्सो $400 टोटल अराउंड में। ओके, तो ये बिजनेस काफी सिंपल है। किसी भी एआई टूल की हेल्प से कोई लोकल बिजनेस की वेबसाइट बनाओ और उसे सेल कर दो, और पैसा ही पैसा। इसे एआई वेबसाइट सेलिंग बिजनेस कहते हैं। तो सिंपल सा हमारा ये बिजनेस मॉडल है, जिसमें हमें कुछ लोकल बिजनेसेस फाइंड करने होते हैं, लाइक जिम, कोचिंग क्लासेस, लोकल स्टोर्स, ट्रेनर्स, डॉक्टर्स एंड मैनी। हमको इनसे बातचीत करना होता है, उन्हें वेबसाइट की इंपॉर्टेंस समझानी होती है, और हम लोग एआई की हेल्प से कुछ टूल्स का यूज करके एआई वेबसाइट बना के उनको ऑफर करते हैं। और इसको हम मिनिमम 5K, 10K, मैक्स टू मैक्स अपन जितना चाहे उतने में सेल कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन क्लाइंट किस टाइप का है। सो मैं लग गया। मुझे लिटरली कुछ भी आइडिया नहीं था कि भाई इस बिजनेस को अपने को कैसे करना है। मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। मैं गया जीपीटी पे, वहां पर मैंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन गेन करी। ऑल्सो मैंने यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया, एंड मुझे काफी सारी इन्फॉर्मेशन गेन हो गई। मुझे एक आइडिया लग गया कि भाई कैसे हम लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। मुझे ओवरऑल सारी डिटेल्स क्लियर हो गई। देन फिर मैं गया गूगल पे। यहाँ पर मैंने कुछ लोकल बिजनेसेस जिनकी वेबसाइट नहीं थी उनको रीच आउट करना स्टार्ट किया। ऑल्सो मेरी जान पहचान में जो भी लोकल बिजनेस थे, मैंने उनको भी रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने उनको कॉल्स और मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिए। मैंने उनको कॉल पे समझाया सारी चीजें कि भाई आपके लिए वेबसाइट कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो सर कैसी चल रही है आपकी दुकान? ऐसी चल रही है सर, थोड़ी क्या है ना सर, आपकी कोई वेबसाइट वगैरह नहीं है। तो सर आप ना जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, जो भी अपनी सेल्स वगैरह नहीं हो पा रही है, फिर ज़्यादा सेल्स नहीं हो पा रही है, उसके पीछे का एक कारण ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई आपकी वेबसाइट नहीं है। लाइक सोशल मीडिया में आप कंटेंट नहीं डालते होंगे, क्योंकि अपना पहला ये स्टेप था कि भाई किसी भी तरीके से हमको क्लाइंट्स लेके आने हैं, तभी तो हम लोग यार वेबसाइट वगैरह पे काम करेंगे। सो ओवरऑल मैंने दिन भर में 10 से 12 लोकल बिजनेसेस को रीच आउट किया, एंड मेरा पहला डे एंड हो गया। मैंने काफी सारे लोकल बिजनेसेस को लवेबल से वेबसाइट बना के एज अ डेमो भी सेंड किया था। और अगर पहले दिन के रिजल्ट की बात करूं तो भाई वो ऑलमोस्ट जीरो ही था। डे 2 मैंने कल जितने भी क्लाइंट्स को रीच आउट किया था, जितने भी लोगों से मैंने बातचीत करा था, मैंने अगेन उनको फॉलो अप लेना स्टार्ट करा। ऑल्सो आज मेरा दिन भर का टारगेट ये था कि मुझे मैक्स टू मैक्स लोगों से बातचीत करनी है, अपनी सर्विसेज के बारे में उनको बताना है, उनको वेबसाइट की इंपॉर्टेंस समझानी है। काफी सारे क्लाइंट्स यार वेबसाइट बनाने के लिए इंटरेस्ट तो दिखा रहे थे, लेकिन ओवरऑल पेमेंट देने के लिए वो थोड़ा सोच रहे थे। सो ओवरऑल दिन भर मैंने यही सारा काम करा, और मैंने 20 से 25 लोकल बिजनेसेस को कांटेक्ट किया, उनको रीच आउट किया। मैंने फिगर आउट करना स्टार्ट करा कि यार दिक्कत कहाँ आ रही है, मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ जिससे कि कुछ क्लाइंट मेरा कॉल ही कट कर दे रहे हैं। कुछ इंटरेस्ट तो दिखा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पैसे पे करने के लिए एग्री नहीं हो पा रहे। सो यही सब करते करते मेरा डे 2 भी खत्म हो गया। आज का मेरा टारगेट था कैसे भी करके मुझे 2 से 3 वेबसाइट सेल करनी है, ताकि यार कुछ तो अपनी इनकम हो पाए। ओवरऑल अपने को 2 दिन हो चुके हैं। देन फिर मैं लग गया। मैंने पुराने क्लाइंट से फॉलो अप लिया, ऑल्सो मैंने नए क्लाइंट्स को भी रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया। तो आप ना मुझे थोड़ी डिटेल भेजो ना अपनी, जैसे जो भी लिख के आपको जो लिखवाना है, और जो भी अपन करते हैं ना, मतलब फ्लैक्स वगैरह बैनर भी भेज दोगे तो उससे अपन ले लेंगे सारी डिटेल, है ना। और मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ, फिर मैं आपको एक वेबसाइट दूंगा डेमो बना के, फिर बताना। आप कुछ थोड़े इंटरेस्टेड थे, लेकिन वही ओवरऑल समस्या, पैसे देने के लिए यार वो मतलब एग्री नहीं हो रहे थे। उनका सिंपल से कहना था कि यार ये हमारे क्या प्रॉफिट का है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है। तो यही सब क्वेश्चन ओवरऑल जो क्लाइंट्स है ना उनके आ रहे थे, एंड हाफ डे मेरा यही सब करते बीत गया। और मैं सोच ही रहा था कि यार मैं किस तरीके से वेबसाइट सेल करने का ट्राई करूं, मैं ऐसा क्या करूं। तभी मुझे मेरे दोस्त हर्ष का ध्यान आता है। वो काफी टाइम से इस बिजनेस को ऑलरेडी कर रहा था, तो मैंने उसे कॉल मिलाया। गाइज, मैं ना एआई वेबसाइट सेलिंग बिजनेस कर रहा था, और 3 दिन ऑलमोस्ट हो गए और मुझे कुछ भी रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि यार कोई जुगाड़ और बिठाता हूँ ताकि अपना जो चैनल कंप्लीट हो जाए। अभी मुझे एक मेरा दोस्त है हर्ष, वो ऑलरेडी काम कर रहा था, तो उसका मुझे ख्याल आया, उसको कॉल करते हैं, अपन देखते हैं कि भाई वो क्या सजेशन अपने को दे सकता है। लाइक वो काफ़ी समय से एआई वेबसाइट सेलिंग वगैरह कर रहा है। अरे हेलो हर्ष भाई, क्या हाल है? सब बढ़िया, आप अपना बताइए। भाई तुम वो एआई वेबसाइट सेलिंग करते थे ना, उसका क्या हाल है? हाँ करता तो था, सब बढ़िया, उसका भी मस्त चल रहा है सब।
मतलब कैसा, मतलब क्या क्या छाप रहे हो? मतलब मैं भी यार एक वीडियो बना रहा था चैलेंज वाली, तो उस पर मैं सोच रहा था भाई कि कुछ करूं, तो मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा भाई। मैं वही क्लाइंट वगैरह ढूंढ रहा हूँ और ये सारी चीज़ें। कोई भी ईमेल कर हाँ हाँ, क्या तरीके रहते हैं? करना पड़ता है तो क्लाइंट अच्छे मिल रहे हैं। तो तुम कितना कमा ले रहे हो? बन जा रहे हैं ना 1-2 लाख रुपए, 2-4 लाख? कि भाई हम क्यों दें या फिर हम क्यों पैसे दें? तो हर्ष से मैंने जानने की कोशिश किया कि भाई मेरी गलती कहाँ पर हो रही है, मैं ऐसा और क्या करूं, तू मुझे बता। ओके अभी मैं एक ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट से बात कर रहा था, अभी मैं जो मीटिंग पे थी। तो उसने मुझे काफ़ी सारी इन्फो दी। उसने मुझे बताया कि यार तेरा ज़्यादातर टाइम तो यार क्लाइंट से बात करने में और उनको चीज़ें समझाने में ही निकल रहा है। तू ना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करके काम नहीं कर रहा है। लाइक तेरे पास तो अपना पोर्टफोलियो ही नहीं है। कम से कम तू अपना पोर्टफोलियो तो बता, क्लाइंट को पता तो रहा है कि भाई तू क्या काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। पोर्टफोलियो के माध्यम से सारी चीज़ें समझाना ईजी हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई तेरा पोर्टफोलियो देखेगा ना तो उसे लग जाएगा कि यार तूने और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स बनाए हैं। बाकी हर्ष ने मुझे ये भी बताया कि मैं और भी काफ़ी सारी मिस्टेक्स बातचीत करने के दौरान भी कर रहा था। देन मैंने सोचा यार ये तो सच में रियल रीजंस हैं। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया क्लिक करा, क्यों ना मैं हर्ष को बोलूं कि भाई अपन साथ में मिलके इसको करते हैं, और मैं तो चैलेंज वगैरह कर ही रहा हूँ, जो भी प्रॉफिट होगा ना अपन 50-50 कर लेंगे। मुझे तो जस्ट टेस्ट ही करना है मार्केट में कि भाई क्या कैसी चीजें चल रही है। तो मैं ये प्रपोजल हर्ष के सामने रखता हूँ। तो हर्ष, मेरा एक प्रपोजल है कि क्या करते हैं अपन दोनों साथ में करते हैं, एक चैलेंज भी अपना हो जाएगा। और उसमें क्या करना, तू मुझे वेबसाइट बना के दे देना, मैं जो तरीका तू भी बताएगा उससे क्लाइंट वगैरह लाने का मैं ट्राई करूंगा। तो क्या बोलता है, अपन ऐसा करेंगे और फिर अपन 50-50 कर लेंगे? ठीक है, कर सकते हैं। मैंने उसे कहा कि मैं ट्राई करूंगा मैक्स टू मैक्स क्लाइंट लाने की, तू क्या करना वेबसाइट वगैरह मुझे बना के दे देना, और ओवरऑल इस तरीके से अपन काम करते हैं। देन हर्ष मान जाता है और हम दोनों साथ में मिलके वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। उसने बताया कि तू प्रॉपर क्लाइंट की गूगल डॉक्स में लिस्ट बना, उनकी डिटेल्स कलेक्ट कर, देन रीच आउट करना स्टार्ट कर। देन उसने मुझे ये भी सजेशन दिया कि तू फॉरेन क्लाइंट को भी रीच आउट करना स्टार्ट कर, क्योंकि उनमें थोड़ी अवेयरनेस ज्यादा है वेबसाइट को लेके। हो सकता है कि तुझे कोई ना कोई क्लाइंट जरूर मिल जाए। देन फिर मैं लग गया, मैंने काफी सारे इंडियन और यूएसए ब्रांड्स को रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया, उनकी डिटेल कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। देन फिर शाम को एक क्लाइंट का मुझे मैसेज आता है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड थे अपनी वेबसाइट बनवाने को लेके। उनका कुछ तो भी लोकल में प्रोडक्शन हाउस था, वो मेरे लोकल के ही थे, तो उनको अपनी वेबसाइट बनवानी थी। देन फिर मैंने उनको 5000 चार्ज किया था इसके लिए। देन फिर मैंने क्लाइंट से सारी डिटेल कलेक्ट कर लिया, उनको ऑन कॉल मैंने समझा कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एंड मैंने हर्ष को पास कर दिया। उसने मुझे अराउंड 2 आवर्स में वेबसाइट बना के दे दी और मैंने क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दिया। और पहले ही क्लाइंट ने भाई हमें बिना नेगोशिएट करे हुए 5000 रुपीज पे करे थे। तो ओवरऑल आप लोग देख सकते हो भाई डे 3 में हमारी 5000 रुपीज की इनकम हो गई थी। बाकी मैं कुछ और यूएसए और इंडियन क्लाइंट के साथ बातचीत करता हूँ और ओवरऑल अपना ये दिन भी खत्म हो जाता है। डे 4 मुझे एक सॉलिड रियलिटी चेक मिला। अब तक मैं एआई वेबसाइट बना के फॉरेन क्लाइंट को सेल करने का ट्राई तो कर रहा था, और सरप्राइजिंगली रिप्लाई भी आना स्टार्ट हो गए थे। कुछ लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे, बट मेरे साथ यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, मैं इसे एज अ साइड हसल ट्रीट कर रहा था। और मुझे ना काफी सारे कंफ्यूजन थे, मतलब कि अगर यार मेरे पास क्लाइंट आ भी गए तो मैं उनसे पेमेंट कैसे लूंगा, कैसे मैं उनके लिए इनवॉइसेस क्रिएट करूंगा, लीगल का क्या, टैक्सेस का क्या। तब मुझे रियलाइज हुआ अगर मैं इसको सीरियसली करना चाहता हूं तो मुझे इसे प्रॉपर बिजनेस की तरह ट्रीट करना होगा। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च करा और मुझे पता चला कि अगर तुम कोई भी फॉरेन क्लाइंट लाइक यूएसए वगैरह के क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो एक प्रॉपर सेटअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक एलएलसी, बैंक अकाउंट, ईटीसी। और ऑनेस्टली इंडिया में ये सब मैनेज करना काफी कंफ्यूजिंग है, और यहीं से मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई। एलएलसी स्टार्ट करना तो सिर्फ पहला स्टेप है, असली गेम है उसे प्रॉपर्ली मेंटेन करना। और अगर तुम सिंपल पेपर वर्क डेडलाइंस मिस कर देते हो तो आईआरएस तुम पे $25,000 तक का फाइन लगा सकता है। यहीं पे मुझे मिला डूला। डूला बेसिकली बिजनेस इन द बॉक्स प्लेटफॉर्म है, मतलब ये तुम्हारे लिए पूरा बैकएंड सेटअप कर देता है। यूएस एलएलसी फॉर्मेशन, ईआईएन, यूएस बैंक अकाउंट सेटअप, बुक कीपिंग प्लस टैक्सेस, और सबसे क्रेजी पार्ट इसका ये है कि इसके लिए तुम्हें यूएस जाना भी नहीं पड़ता, तुम इंडिया से ही ग्लोबल बिजनेस रन कर सकते हो। और ऑनेस्टली डूला का प्रीमियम प्लान मुझे एक तरह का इंश्योरेंस फॉर पीस ऑफ माइंड लगा, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि तुम कंप्लेंट्स मिस ना करो। और ये वही चीज है जो मोस्ट लोग इग्नोर कर देते हैं। सब लोग एआई टूल्स का यूज करके पैसे तो कमाना स्टार्ट कर देते हैं, बट सिस्टम बिल्ड नहीं करते, और बिना सिस्टम के ग्रोथ रुक जाती है। अगर तुम ड्रॉप शिपिंग, फ्रीलांसिंग या फिर कोई भी ऑनलाइन बिजनेस सीरियसली कर रहे हो तो बैकएंड स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कि
अर्निंग। तो अगर तुम भी अपने साइड हसल को रियल बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डूला का लिंक दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्लान से स्टार्ट कर सकते हो। मेरा कूपन कोड यूज करना कृष्णा10 और तुमको 10% ऑफ मिलेगा। और हाँ, अगर तुमको कोई कंफ्यूजन हो तो तुम फ्री डेमो कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। बिल्ड स्मार्ट, सिर्फ हसल मत करो। और फिर डे 5 में मैंने क्लाइंट्स को एग्रेसिवली रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया और जिन लोगों को मैंने पहले मैसेजेस कर रखा था उनका रिप्लाई भी आना अब स्टार्ट हो गया था। अब इस बार डिफरेंस ये था कि मैं इसे जस्ट ट्राई नहीं कर रहा था, मैं प्रॉपरली प्रिपेयर्ड था। अब मेरे पास प्रॉपर ऑफर था, क्लियर सिस्टम थे और कॉन्फिडेंस भी। देन अब हम दोनों ही लगे हुए थे, हमें क्लाइंट्स के रिप्लाई भी आना स्टार्ट हो गए थे। क्लाइंट हमारे साथ एंगेज भी कर रहे थे, कुछ तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे थे। और इसी दौरान मुझे एक क्लाइंट का व्हाट्सएप में मैसेज आता है, लाइक उनको अपनी एक एजेंसी की वेबसाइट बनानी है, तो मैं उनसे थोड़ा बहुत नेगोशिएट करता हूँ, मेरे जो भी ऑफर्स है मैं उनको भेजता हूँ और हम लोग थोड़ा बहुत नेगोशिएट करते हैं और 3000 रुपीज में वो मान जाते हैं, क्योंकि वो इंडियन क्लाइंट है तो थोड़ा उनका बजट कम था। एंड मैंने सारी डिटेल कलेक्ट करके हर्ष को दे दिया, उसने अच्छे से प्रॉपर वेबसाइट बना दिया, मैंने क्लाइंट को वेबसाइट सेंड कर दिया, क्लाइंट ने मुझे पेमेंट कर दिया। सो अब तक टोटल अगर मैं बात करूं तो कुछ खास अपन ने इनकम नहीं किया है। 5000 प्लस 3000 टोटल ओवरऑल 8000 की इनकम हम दोनों ने किया है। और इसी तरीके से अपना डे 5 भी एंड हो जाता है। डे 6 की अगर मैं बात करूं तो हमारी कोशिश थी 2-3 फॉरेन क्लाइंट को क्लोज करना, ताकि भाई अच्छी खासी अपनी इनकम हो जाए। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम डे 3 से ही फॉरेन क्लाइंट को रीच आउट करना स्टार्ट कर दिए थे। उनमें से एक हमको थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं, मतलब कि उनको अपनी कुछ वेबसाइट बनवानी थी। मैंने उनको $4000 मतलब अपना जो प्राइस है वो बताया था, लेकिन उन्होंने भाई काफी ज्यादा ही नेगोशिएट करा और $80 उन्होंने एक लास्ट अमाउंट ऑफर करा था, लाइक उनको वेबसाइट बनवानी थी। मतलब भाई इस लेवल का नेगोशिएशन चला और $80 पे वो जो वेबसाइट है ना वो बनाने के लिए हम लोग एग्री हो जाते हैं, क्योंकि भाई चलो कुछ तो आए। देन फिर मैंने हर्ष को सारी डिटेल कलेक्ट करके सेंड कर दिया, उसने मुझे वेबसाइट बना के दे दिया। ऑल्सो मैंने डूला की हेल्प से उनको इनवॉइस बनाकर भी दे दिया, क्लाइंट ने सिंपली हमको पेमेंट कर दिया। सो टोटल ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अब तक हम लोग 8000 प्लस 7000 टोटल 15 के आसपास कमा चुके थे। मुझे समझ में आ गया था कि यार इस बिजनेस में पोटेंशियल तो है, बस मेहनत थोड़ी ज्यादा है एज अ बिगिनर, बट तुम्हारे पास प्रॉपर गाइडेंस हो तो तुम इजीली कर सकते हो। अगर आप भी इस बिजनेस को सीखने में इंटरेस्टेड हो, इस बिजनेस को आप करना चाहते हो, तो आप हर्ष का लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। हर्ष 2 साल से इस बिजनेस को कंटिन्यूसली कर रहा है और इजीली वो 1 to 2 लाख रुपीज कमा लेता है। तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप सीखना चाहते हो तो यार आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। डे 7 की अगर मैं बात करूं तो वही सेम फॉलोअप वाला काम है, और भी जो क्लाइंट्स को अपन ने रीच आउट करे थे जिनसे अपनी बातचीत चल रही थी, अगेन अपन उनको फॉलोअप लेते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि भाई हम किसी तरीके से उनको कन्विंस कर पाए। इसी बीच हमारी एक और यूएस क्लाइंट से डील डन हो जाती है, जो की थी भाई $400 की। बिकॉज यार इसके पीछे हर्ष का एक्सपीरियंस था। अब देखो यार, मैं हर एक बिजनेस को करके मतलब उसका एक्सपर्ट नहीं बन सकता, अपन जस्ट ऐसा ट्राई कर सकते हैं कि भाई क्या चीजें हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई मैं ये बिजनेस भी कर लूंगा, वो बिजनेस भी कर लूंगा। ये तो फिर वही वाली बात हुई ना कि हर मैं चीज करूं, मैं यूट्यूब भी करूं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी भी करूं, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये मैंने कुछ अलग तरीके से इसको ट्राई करा था। अगर कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ कोई वीडियो बनाऊं या इस तरीके की अपन कोई फीचर में वीडियो और आप देखना चाहते हो, तो अगर आप भी यार ऐसा कोई बिजनेस करते हो या फिर आपने पास्ट में कर रखे हो, तो आप मुझे अपना जो वर्क है विद प्रूफ सेंड कर सकते हो इस ईमेल आईडी पे, अपन डिस्कस करते हैं। और अगर मुझे लगा कि यार आपके बिजनेस में सच में पोटेंशियल है, तो मैं आपको कुछ इस तरीके से फीचर कर सकता हूं अपने वीडियोस में। सो टोटल ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हम लोग इस बिजनेस से 15K प्लस 36K टोटल ओवरऑल 46K रुपीज के आसपास हम लोग कमा चुके थे, जो एक्चुअल में भाई अनबिलीवेबल था। सो यस, दिस बिजनेस रियली वर्क्स। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करना। यार तुम लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, कर दो यार, मैं तुम लोगों को यार चीजें करके बताता हूँ। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट डूला। आपको कृष्णा10 यूज करना है, 10% ऑफ मिलेगा। बाकी अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसे मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी बिजनेस करके विद इन 6 मंथ 10 लाख रुपीज का रेवेन्यू जनरेट किया था, तो आप इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।